नाज़रीन, बांग्लादेश की जानिब से सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हाल ही में होने वाले मक्का दिफाई माहदे में शामिल होने के इशारों ने भारत में खलबली मचा दी है, क्योंकि ये पेशरफ भारत के लिए सिर्फ एक नई सिफारती संबंधी नहीं होगी, बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। पाकिस्तान पहले ही भारत के मगरबी महाज पर मौजूद है, चीन शिमाल में एक बड़ा चैलेंज है, और अगर बांग्लादेश भी इस दिफाई ढांचे का हिस्सा बन जाता है जिसमें सऊदी अरब और तुर्की शामिल हो, तो भारत के लिए मशरकी महाज भी गैर महफूज होगा, जो पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफा ताल्लुकात में पैदा होने वाली गर्मजोशी पर परेशान है, जिसके बायस भारत की अब बांग्लादेश की तब्दील होती हुई खारजा तरजीहात पर गहरी नजर है। इस बहस ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब बांग्लादेश के मुशीर बराए खारजा हुमायूं कबीर ने कहा कि ढाका सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी भी मुआशी या दिफाई ढांचे में शामिल होने के इम्कान के बारे में मुस्बत मौक़िफ़ रखता है। उनके बयान को भारतीय मीडिया में मक्का मुआहिदे में बांग्लादेश की मुमकिना शमूलियत के इशारे के तौर पर देखा गया। भारत ने भी इस खबर को नजरअंदाज नहीं किया। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल से जब बांग्लादेश के मक्का दिफाई इत्तेहाद में मुमकिना शमूलियत के बारे में सवाल हुआ, तो उनका कहना था कि भारत मगरबी एशिया में होने वाली हालिया पेशरफ्त पे गहरी नजर रखे हुए है। मक्का दिफाई मुआहिदा इज्तमाई दिफा के तसव्वुर के बायस भी अहम है, यानी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की में से किसी एक मुल्क पर हमला तीनों के खिलाफ हमला तसव्वुर होगा। अगर बांग्लादेश भी इस मुआहिदे में शामिल होता है तो इस दिफाई बंदोबस्त का जुग्राफियाई दायरा बहुत दूर तक फैल जाएगा, लेकिन बांग्लादेश के लिए ऐसा कोई भी फैसला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जनूबी एशियाई मुल्क तीन अतराफ से भारत से गिरा हुआ है और खुराक, रिफाइंड पेट्रोलियम, बिजली और तिजारत समेत कई शोबों में से अपने बड़े पड़ोसी के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात बरकरार रखने की जरूरत है। बांग्लादेश ने तवील अरसे तक इसी वजह से सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं की पॉलिसी इख्तियार किए रखी, लेकिन उस वक्त बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ जब बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म ने भारत जाके पनाह ले ली। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान गुज़श्ता 6 माह से नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली के दौरे की दावत कबूल करने से भी गुरेज़ा हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में पैदा होने वाली हालिया कशीदगी में शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मामला भी अहम है। 5 अगस्त को नई दिल्ली में एक वीडियो नशिस्त के दौरान शेख हसीना वाजिद ने कहा कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापसी का इरादा रखती है, लेकिन तारिक रहमान की हुकूमत और 2024 की तहरीक हामियों ने उनके इस दावे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तारिक रहमान को सितंबर में नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में आउटरीच इजलास में शिरकत की दावत मिली है, लेकिन बांग्लादेश ने फिलहाल उनके दौरे की तस्दीक नहीं की। वो अगर नई दिल्ली जाने से गुरेज खां हैं और इस दौरान मक्का मुआहिदे में शमूलियत का इम्कान बढ़ता है, तो ये भारत के लिए वाज़ेह सिफारती पैगाम होगा। हकीकत यह है कि बांग्लादेश के लिए मक्का मुआहिदा सिर्फ दिफाई ताउन का सवाल नहीं, बल्कि मुआशी फ़वाइद, इलाकाई सलामती और भारत के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन पैदा करने के हवाले से भी अहम है। बांग्लादेश के लिए ये फैसला मुश्किल ज़रूर है, लेकिन वो अगर इस मुआहिदे में शामिल होता है तो भारत के लिए मसला कहीं बड़ा होगा। उसे मगरिब में पाकिस्तान, शिमाल में चीन और मशरिक में एक ऐसे बांग्लादेश के साथ पेश आना होगा जो सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई ताल्लुकात में बंधा होगा, जिसका मतलब ये होगा कि भारत खित्ते में सिफारती तन्हाई का शिकार हो जाएगा। चुनाचे बांग्लादेश की मक्का मुआहिदे में शमूलियत सिर्फ एक नए रुकन का इजाफा नहीं, बल्कि भारत की खारजा पॉलिसी के लिए साबित हो सकती है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके सरदार मसूद खान साहब ने। सरदार मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अभी बांग्लादेश के हवाले से जो खबरें मंजर आम पे आ रही हैं, हुमायूं कबीर साहब के बयान को बांग्लादेश की अगली पॉलिसी समझा जाना चाहिए, एक ख्वाहिश समझा जाना चाहिए, या फिर ये बयान किसी और तनाजुर में था, इसे भारत ने किसी और नजरिए में लिया? देखिए, अच्छी खबर है और आपको ये जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क थे। सन 1947 में ये एक मुल्क बना था, फिर भारत की मुदाखलत की वजह से और मुक्ति वाहिनी की वजह से पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया, एक बांग्लादेश कहलाया और एक पाकिस्तान। लेकिन 2 कौमी नज़रिया अपनी जगह पर कायम है और बांग्लादेश में ही 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद डाली गई थी। लिहाजा हमारी खारजा पॉलिसी एक दूसरे से मिलती जुलती है और उनकी जो है, उनकी ख्वाहिश है कि वो खित्ते में अमन और सलामती के लिए काम करें और किसी भी मुल्क को ये इजाज़त ना दें कि वो अपनी हिजेमनी, अपनी बरतरी कायम करने के लिए नस्ली या मजहबी मुनाफरत को बढ़ाए। तो हिंदुस्तान ऐसा ही कर रहा है। हिंदुस्तान के लोग जो हैं, बिलखुसूस आप देखें मशरक़ी हिंदुस्तान के लोग जो हैं, वहाँ जो हिंदुत्व के प्रचारक हैं, वो सारे के सारे बांग्लादेशियों से नफ़रत करते हैं, बांग्लादेशियों के बिलखुसूस मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। और उसके बाद जो उनके महाजरीन वहाँ से बांग्लादेश से आए हैं वक्तन फ़वक्तन, उसमें उस वक्त के 1971 के महाजरीन भी शामिल हैं।
उनको अपने जिस्म का हिस्सा नहीं समझते। तो इस वजह से ज़ाहिर है कि बांग्लादेश की भी ख्वाहिश होगी, अब जबकि उनको इतने अरसे के बाद आज़ादी मिली है, ये हसीना वाजिद के चुंगल से जब वो निकले हैं, उसके इस्तबदाद से जब वो बाहर निकले हैं, तो वो आज़ादाना खारजा पॉलिसी जो है उसको परस्यू कर रहे हैं। इसमें ये अच्छी खबर है। देखिए कि क्या ये एक सोच है या उनकी पॉलिसी है, और इस सिलसिले में क्या वो 3 ममालिक के साथ राब्ते करेंगे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मेरा तुर्की मेरा के मेरा साथ। मेरा सवाल और फिर सरदार जनूबी सरदार एशिया मसूद खान साहब, से सर मेरा सवाल एक और तनाजुर में लीजिए। अब ये उनकी ख्वाहिश है, या ये ख्वाहिश जो उनकी इस वक्त जबान के ऊपर आई है, ये तीनों ममालिक की तरफ से किसी एक मुल्क की तरफ से जेस्चर दिए जाने पे आई? देखिए, इस सिलसिले में मैं क्या साराई नहीं करूँगा। यानी ये आप एक बहुत ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसके बारे में मेरे पास कोई मुसद्दक़ा मालूमात हों। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बयान का आना बहुत अहम है, और मैंने ये भी कहा है कि जो इसके दिफाई मुआहदे के इस्लामी ममालिक के लिए दरवाज़े खुले रखे गए हैं। यहाँ तक कि आसाराई हो रही है कि तेहरान में शुकूक शुबहात पाए जाते थे, अगरचे वहाँ से भी मुस्बत बयानात आए हैं, लेकिन अब जो है ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि तेहरान भी इसमें शामिल हो सकता है, यानी ईरान भी शामिल हो सकता है। उसकी मुमकिनात कम हैं, लेकिन बांग्लादेश अगर शामिल होना चाहता है तो उसके लिए ये इस दिफाई मुआहदे के दरवाजे खुले हैं। अच्छा, और चले सरदार साहब एक चीज़ और बताइए सर। जब इब्तदाई तौर पे ये मुआहिदा तश्कील पाया था तो एक तासुर ये था कि ये ईरान के ख़िलाफ़ है, एक तासुर ये था कि ये इजराइल के ख़िलाफ़ है। ईरान की तरफ से पॉजिटिव जवाब आया, और फिर अमेरिका ने जब खैर मकदम किया तो फिर तासुर उभरना शुरू हुआ कि अमेरिका खैर मकदम क्यों कर रहा है, फिर ये तेहरान के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब बांग्लादेश अगर इसमें शमूलियत इख्तियार करता है तो वो तासुर किस हद तक ज़ायल होगा कि ये तेहरान के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात आपने ये की कि तेहरान के इसके अंदर शामिल होने के इम्कानात जो हैं वो कम दिखाई देते हैं, तो उसकी वजह क्या है? सबसे तो पहले मैं ये कहूँगा कि यानी मतलब मुस्तक़बिल करीब में इसके इम्कानात कम हैं, लेकिन आगे चलकर ईरान भी इस मुआहदे में शामिल हो सकता है। बल्कि ईरान ख़ुद जो है इस बात की वकालत कर रहा था इस जंग के दौरान कि इस खत्े के इलाक़ों को अपनी सलामती का ख़ुद बंदोबस्त करना चाहिए। तो एक तो ये बात है कि ये नहीं मतलब है कि ईरान को जब आप मिलाएंगे तो उस वक्त हालात बेहतर होने चाहिए, जो इनके दरमियान किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, कोई जंग नहीं होनी चाहिए, कोई शुकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए खलीजी रियासतों के और ईरान के, बिलखसूस सऊदी अरब और ईरान के। और सऊदी अरब ने भी जंग के दौरान बड़ी दानिशमंदाना पॉलिसी इख्तियार की है। यानी एक तरफ जो है उसके ऊपर हमले हो रहे थे, लेकिन उसने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो सालसी करे। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जो रियाद की पॉलिसी थी बहुत ही कैलकुलेटेड पॉलिसी थी, और ये कारगर साबित हुई। अब जो है कि जो मैं कहता हूँ कि ईरान अभी शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ कई किस्म के मकातब फ़िक्र हैं, और बाज़ जो है इससे शक और शुबे की नज़र से देख रहे हैं। और दूसरे जो मैंने आपको कंडीशन बता दी कि अभी जो है मारूज़ी हालात इसके लिए मुवाफ़िक नहीं हैं। अब दूसरी तरफ चलिए कि बांग्लादेश जो है वो एक किस्म का इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है। उनकी सोच फ़लस्तीन के बारे में, उनकी सोच जो है मुसलमानों के दिफा के लिए, इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए, जाहरियत के ख़िलाफ़, वो वैसी है जैसे पाकिस्तान की है, या वैसी है जैसे तुर्की के है या सऊदी अरब की है। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी अगर वो इससे जुड़ना चाहें। और आपका बुनियादी सवाल ये था कि क्या ये एक बयान है या वो आगे सोचकर इसे किसी ठोस पॉलिसी में तब्दील करेंगे। इसके लिए हम जो है हालात का जायज़ा लेते रहेंगे, और आने वाले दिन ये बताएंगे कि ये मुमकिन है, क्योंकि अभी और बहुत से उम्मीदवार हैं। ख़ुद खलीज में से मिसाल के तौर पर कुवैत है, बहरीन है, उसके अलावा कतर ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया हुआ है। मिस्र जो है वो बाकायदा उसकी कोशिश हुई। मेरा ख्याल है मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की के दोबारा मुज़ाकरात होंगे, और सऊदी अरब से भी पूछा जाएगा कि वो इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं शामिल। अच्छा सरदार साहब ये चीज़ बताइए कि अगर बांग्लादेश इसमें शामिल होता है, आपने कहा कि नज़रियाती वाबस्तगी भी है, दीनी वाबस्तगी भी है, और तबकाती वाबस्तगी भी है, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन वो मुल्क जो भारत के तसल्लुत में रहा, जिस मुल्क के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी के लोग मौजूद रहे, वहाँ की वजारतों को चलाते रहे, अब वो मुल्क जब उससे आज़ाद हो रहा है तो उसके बाद मौजूदा सूरत हाल में वो एक ऐसे ब्लॉक का हिस्सा बनता है जो भारत के लिए भी नाकाबिल कबूल है। तो फिर भारत को इसमें क्या मुश्किलात हो सकती हैं, और भारत की तरफ से
क्या शरंगेजी हो सकती है और क्या इकदाम हो सकते हैं? देखिए, यहाँ दुश्मन का ज़िक्र नहीं किया गया। जैसे नेटो में दुश्मन का सबको मालूम था कि सोवियत यूनियन और कम्युनिज़्म है, लेकिन जो ये दिफ़ाई मुआहिदा है, चूँकि ये दिफ़ा के लिए है, डिटरेंस के लिए, मुदाफ़ियत के लिए है, इसलिए ये नहीं बताया गया कि एनिमी कौन है, वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया। कहा गया कि हम जाहिरियत रोकेंगे। अब जब ये कहा गया तो ये ज़रूरत जो है बांग्लादेश की भी है कि बांग्लादेश भी किसी किस्म की जाहिरियत को रोकने के लिए किसी ग्रुप में शामिल हो सकता है और ये उसके लिए बहुत ही मुनासिब ग्रुप है। एक चीज़ और भी मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान को कौन से ख़दशात हैं? पाकिस्तान को इस वक़्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो हिंदुस्तान की तरफ से है और वो इसी वजह से इस ग्रुप में शामिल हुआ है। और जो सऊदी अरब है, उसके अलावा जो है तुर्की है, उन्होंने इसका साथ देने का वादा किया है और अमली इक़दामात किए हैं। बांग्लादेश को भी इस वक़्त सबसे बड़ा ख़तरा हिंदुस्तान से है, तो एक कदर मुश्तरक तो है और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए क्योंकि वो गैर महफूज़ महसूस कर रहे हैं। जब तक हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश अमली तौर पर भारत का हिस्सा बन गया था और भारत की सॉवरेंटी वहाँ चलती थी, भारत का सिक्का वहाँ चलता था, उस वक़्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अभी जो है आपने खुद ही कहा कि किस तरीके से बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म पसोपेश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की दावत को कबूल करने के सिलसिले में। तो ये है कि वो इस वक़्त जो है उन्हें कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी चाहिए जो उनको उनको महफूज़ रख सके और इस सिलसिले में अगर उन्होंने पेशकदमी की है या करेंगे तो वो खुशाइंद होगी पूरे की पूरी मेरा ख़्याल है मुस्लिम ब्लॉक के लिए। अच्छा, सरदार साहब, आप क्या समझते हैं सर कि बांग्लादेश के भारत से ताल्लुकात किस हद तक मामूल पे आ सकते हैं? जैसे मैंने इब्तदाई में तज़किरा भी किया कि उनकी बड़ी मईशत जो है वो तीन अतराफ से अगर भारतीय बॉर्डर लगते हैं तो मईशत भारत से मुकम्मल कट के तो रह नहीं सकती, उनके बहुत से मंसूबे उनके साथ चलेंगे। तो शेख हसीना वाजिद की वापसी का हवालगी का मुतालबा और उसके साथ साथ ये ब्रिक्स में पसोपेश का मंजरनामा और मुस्तकबिल के अंदर मजीद मामलात के ऊपर जो है वो रखना डलते हुए दिखाई देना, तो मुस्तकबिल के भारतीय और बांग्लादेश के ताल्लुकात किस हद तक गूम की कैफियत का शिकार रहेंगे? देखिए, भारत के खालिदा ज़िया जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थी उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे और ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म में हैं ये खालिदा ज़िया साहब और जनरल ज़िया के जो है साहिबज़ादे हैं। लिहाजा इनके ताल्लुकात भारत के साथ हैं और इनको एक किस्म की जो अंडरस्टैंडिंग भी है कि किस तरीके से भारत के साथ रवाबत कायम किए जा सकते हैं, किस सतह पे कायम किए जा सकते हैं। ये हुकूमत जो है उन लोगों से मुख्तलिफ है जो इनकलाब लाए थे, जो अभी हालिया इनकलाब लाए थे, उसमें तलबा हों या जमात इस्लामी हो, क्योंकि उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था। तो ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि इनकलाब था, इनकलाब की लहर पे ये आए हैं, लेकिन ये एक रिवायती सियासी पार्टी भी है और इनका जो है कई अशरों पे मुहित तजुर्बा है कि भारत के साथ आपने ताल्लुकात को किस सतह पे रखना है, किस ज़ाविये से आपने अपने ताल्लुकात उनके साथ बढ़ाने हैं। तो इनकी जो है ज़ूद या बदेर इनकी पॉलिसी वो एक किस्म की कैलकुलेटेड होगी, प्रैग्मेटिक होगी, यानी ये भारत के साथ मुकम्मल दुश्मनी नहीं चाहेंगे। लेकिन भारत ख़ुद जो है बहुत सी तंजीमों का हिस्सा है, एससीओ का हिस्सा है, उसके अलावा जो है अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहलाता है। फिर जो है उसने I2U2 एक तंजीम बनाई हुई थी जिसका मतलब था कि इंडिया, इसराइल और उसके बाद यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो और फिर उन्होंने आईमैक का आगाज़ किया था। आईमैक जो है वो इंडिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप जो है उसका उन्होंने एक ढांचा बनाया था। तो मेरा ख़्याल है कि बांग्लादेश का भी इस्तेहकाक है कि वो अपनी हिफाजत करे, अपनी सरहदों की हिफाजत करे, अपनी माशी इंडिपेंडेंस की हिफाजत करे। ठीक है, उसका इन्हिसार हिंदुस्तान की मंडियों पे होगा, लेकिन बांग्लादेश की इतनी बड़ी आबादी है कि हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश की ज़रूरत होगी। इन जुज़ियात और तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि जिस तरीके से बांग्लादेश पहचाना जाता है वो इस्लामी मुल्क है, वो एक ज़माने में पाकिस्तान का हिस्सा था। हम दोनों ममालिक बरादर ममालिक हैं, एक ही जिस्म के दो हिस्से हैं और एक ही नज़रिए की वजह से हम वजूद में आए थे बर सग़ीर में। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो इस ग्रुप का, इस नेटवर्क का, इस दिफाई मुआहिदे का, इस पैक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं और वो उसके साथ साथ एक ख़ास सतह पे बदस्तूर भारत अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात बरकरार रख सकते हैं।
यानी उन्हें इसमें इसे दुश्मनी में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने शुरू में एक सवाल पूछा था कि भारत इसे कैसे देख रहा है। भारत जो है वो अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को बुरे तरीके से ज़द-ओ-कोब कर रहा है, जुल्म सितम का निशाना बना रहा है, और बाहर जो भी मुसलमान उठता है ख़ासतौर से उसके नेबरहुड में, तो उसे वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जो इंदिरा डॉक्ट्रिन है, चले जाइए 1970s में जब उन्होंने बांग्लादेश बनाया था तो उसके फ़ौरन बाद इंदिरा डॉक्ट्रिन का ये था कि ये जो इस इलाके के ममालिक जो पेरिफेरी में हैं, जो मतलब पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, या दूसरे जो ममालिक हैं, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, ये हिंदुस्तान से पूछे बगैर किसी जो बाहर के मुल्क के साथ ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने तो खैर उसे न सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि हिंदुस्तान के सामने जाके खड़ा हो गया है, क्योंकि वो एक जौहरी रियासत बन गया है। बांग्लादेश के ऊपर ये पाबंदी थी, यानी स्टेटेड और अनस्टेटेड, और बांग्लादेश भी अब उसने अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू कर दिया है, और इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने का मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि दुश्मनी हो। इस इत्तेहाद का मकसद है अपने दिफाई इत्तेहाद, यानी एक अम्ब्रेला जो है उसके साथ जुड़ के खित्ते के दीगर ममालिक के साथ कनेक्ट हुआ जा सके। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।